हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस अपने चैनल यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेज में। तो आज आपको कक्षा 10वीं का बिहार बोर्ड परीक्षा में जो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन संतुलित नहीं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 4 है, इसमें भी हाइड्रोजन 4 है। और देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें भी ऑक्सीजन कितना है, आगे लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी ऑक्सीजन 2 ही है। तो ये तो संतुलित है। दूसरा चेक करते हैं, इसमें पोटेशियम 2, इसमें भी पोटेशियम 2 है। इसमें क्लोरीन को देखते हैं कितना है, इसमें क्लोरीन 1 है, इसमें भी क्लोरीन इसमें क्लोरीन 2, इसमें भी 2 ही है। तो अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें 3 दूना 6 है, और इसमें ऑक्सीजन देखते हैं तो इसमें भी 3 दूना 6, ये भी संतुलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी संतुलित नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लेड इसमें 1 है, यहाँ पर इसमें भी लेड 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा देखिए, ऑक्सीजन इसमें कितना है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन इसमें देखिएगा तो 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2, 4 1 5 है। तो ऑक्सीजन की मात्रा गड़बड़ाई हुई है, इसीलिए यह असंतुलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक। और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में प्राकृतिक सूचक कौन सा है। तो प्राकृतिक सूचक कौन है, इसमें देखिए हल्दी, इसमें हल्दी जो है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा फिनाइल फथैलीन है और मेथी ऑरेंज, ये दोनों जो है कृत्रिम सूचक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ बोला जा रहा है कि धोपिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सी होगा, Na2CO2 × 10H2O। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक उसको कहते हैं जिसमें जल की मात्रा पाई जाती है। खड़िया, इसका फार्मूला तो CaCO3, तो सॉरी ये नहीं होता है, खड़िया का फार्मूला CaO होता है। और ये क्या है, चूना पत्थर, इसका होता है CaCO3। और इसके बाद क्या है, संगमरमर, इसका भी वही होता है CaCO3। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका CaSO4 इंटू यहाँ पर होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2O। तो इसमें देखा जाएगा यहाँ पर तो H2O की मात्रा आई, तो जिसमें जल की मात्रा आती है उसे ही बोलते हैं विजातीय यौगिक। तो ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो बच्चा भी बता देगा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जो नीला करता है उसे क्षार बोलते हैं, और क्षार OH। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है कि बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं। तो बोरॉन और एल्युमिनियम दोनों आवर्त सारणी के वर्ग 3 में आना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मूत्र का रंग पीला किस वर्ण के कारण होता है। तो मूत्र का रंग पीला जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ उपभोक्ता में तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्राथमिक श्रेणी देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हिरन, तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर घास से। यहाँ पर घास है, घास को खाने वाला कौन है, हिरन, और हिरन को खाने वाला कौन है, बाघ। तो बाघ तीसरा नंबर पे आया, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पीत रस का स्राव होता है। तो पीत रस कहाँ से निकलता है, यकृत से। यकृत से पीत रस का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। तो ये आपस में क्या है, ये समजात अंग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, मतलब पुनर्जनन किसमें पाया जाता है। तो हाइड्रा, यहाँ राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोला जा रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। जीनी संरचना जीनोटाइप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का यूज किया जाता है? फल पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन। राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, गोबर छत्ता है तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी पोषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। ओजोन का फार्मूला O3 होना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कवक पोषण की कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? तो कवक को मृतजीवी पोषण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, तो ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशीय ही होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 है, मानव हृदय के कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो है किससे समानता है? तो हमारी ज़्यादा समानता चिंपैंजी से है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस बार बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है और इसका ऑप्शन भी बहुत इजी है, ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। अगला बोल रहा है कि दूध से दही बनाना ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये किण्वन अभिक्रिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन CaCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्या है? तो यहाँ पर KIO और KI ये दोनों आयोडीन युक्त नमक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु जिसमें क्या है 90% कॉपर है और इसमें मिलाया हुआ क्या? टीन। ऐसे मिलाया हुआ है, तो दोनों जब मिलाया जाता है टीन और कॉपर तो बनता है क्या? कांसा। ऑप्शन नंबर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणु के बीच कितने बंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध पाए जाते हैं और नाइट्रोजन के बीच में याद रखिएगा कि 3 बंध पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन के बीच 2 बंध। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि यशद पुष्प क्या है? तो यशद जिंक सल्फेट को यशद पुष्प कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो साबुन कहा जाता है। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 बोले निम्नलिखित में कार्बोनिल समूह क्या है? तो कार्बोनिल COOH कार्बोनिल समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एल्काइन फार्मूला क्या होता है? C2H2। C2H2 ये एल्काइन का फार्मूला का क्या है? एग्जाम्पल है। इसको एथाइन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, किस दर्पण की फोकस दूरी ची परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 में बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो वस्तु जो है फोकस और धुर के बीच रहेगी, तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और बहुत ही बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। प्रश्न संख्या 35 यहाँ पर है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम और परावर्तन के भी 2 ही नियम हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है sin I/sin R, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, अवतल लेंस के आवर्धन किसका बराबर होता है? आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u और अवतल लेंस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी v/u। अगला सवाल है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 4.42 होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि एक प्रिज्म कितने सतह से होकर घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से मिलकर घिरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है वो हरा होता है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हरा होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि दांत का कठोरता का भाग होता है। दांत कठोर उसका होता है जो इनामिल वाला पार्ट होता है वो बहुत ही कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषित होने में किसका अनिवार्य है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषित होने में आयोडीन युक्त नमक खाने से ये बीमारी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपघटक का उदाहरण। अपघटक किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण को। तो मृतजीवी पोषण को यह है कवक। कवक एक मृतजीवी पोषण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। अनंत स्रोत भी सूर्य को ही कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। तो वायुमंडल, इसके अलावा जलमंडल, स्थलमंडल, तीनों ही पर्यावरण का हिस्सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो पोषी स्तर 3 बनता है। ठीक, एक बोलते हैं क्या, सबसे पहले उपभोक्ता आता है, फिर इसको खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस लेंस के अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहाँ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग अधिकतम होता है। तो लाल रंग का तरंग जाते हैं बहुत अधिकतम होता है। तो ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, जो कि दोनों ही ऑप्शन गलत है। यहाँ पर पार्श्व क्रम उसी का नाम है, समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि श्रेणी क्रम इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो जानते हैं हम लोग कि कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 53। एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो किरण पुंज मतलब किस प्रकार से प्रवर्तित होगी। तो इसका आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, या यहाँ पर अभिसारी होगा या यहाँ पर समांतर होगा। ये दोनों में से बताइए कौन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 बोला जा रहा है यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या। तो वेबर इसका मात्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि एक एमीटर के शून्य यानी 0 से लेकर के 2 अंक तक के बीच को कितना 20 विभाग हैं। तो एमीटर का अल्पतमांक कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 0 से लेकर कितना तक 20 तक सॉरी 2 एम्पियर तक है। तो 2 को डिवाइड कर दीजिए कितना 20 से, तो आएगा कितना 0.01। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 0.1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो कई प्रतिरोधों को जब समांतर में जोड़ा जाएगा तो उनका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध से हमेशा कम ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो यहाँ पर पोटेशियम देखते हैं, यहाँ पर पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना 19 है। ठीक, परमाणु संख्या तो पहला में कितना जाएगा 2, दूसरा में कितना जाएगा 8, फिर तीसरा में कितना 8, फिर 1 बच गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है कि एल्केन का फार्मूला कौन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। एल्केन का फार्मूला पूछा रहा है CnH2n+2 होना चाहिए। अगला बोला जा रहा है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होगी। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो नीला कर देगा तो उसे क्षार कहेंगे। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसका भार इसका डबल होता है, तो 16 होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है
धातुओं की क्रियाशीलता सही क्रम में सजाइए। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर सबसे कम क्रियाशील क्या है, कॉपर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर है, 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर है कि FeO और Al यहाँ पर Fe2O3 और यहाँ पर Fe, तो किस प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि Fe जो है वहाँ पर विस्थापित हो गया यहाँ पर, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में किसमें रंध्र छिद्र घिरे होते हैं। तो रंध्र छिद्र से कौन क्यूटिकल जो होता है वो घिरा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है। तो श्वसन क्रिया से गैस कौन सी मुक्त होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। तो सबसे अधिक प्रभावी कौन होगा, लाल रंग। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा ऑप्शन डी। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या होता है। तो पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 गैस भी निकलता है, ऊर्जा भी निकलता है, इसके अलावा H2O भी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होना चाहिए इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्या कि कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ये 9 क्लास का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है ATP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ATP का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ATP का फुल फॉर्म क्या होगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के अणु और मात्रा दोनों पर निर्भर करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला 72 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा अनवीकरणीय, निम्नलिखित में से कौन जो ऊर्जा है वो अनवीकरणीय है। तो पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं। तो जो दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे ईंधन कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। यूरो 2 का संबंध किससे है। तो यूरो 2 एक वायु प्रदूषण से संबंधित है। इसमें लेड ऑक्साइड, जो लेड से जो चलने वाली वायु है उस पर मतलब उसको यदि बढ़ावा दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। बोला जाए कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म से ही वर्ण विक्षेपण की घटना उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 78 है सौर ऊर्जा का सीधा विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति कौन है। तो ये सौर सोलह है, सीधा विद्युत ऊर्जा में बदल देता है सौर ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रबल क्षारक है। तो प्रबल क्षारक NaOH होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पर कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होगा। शुष्क CO2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।